उस मामले में सुनवाई हुई है। उस मामले में जो पहले 2-3 सुनवाई हुई थी, उस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग और बीपीएससी को तलब किया था और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को चैलेंज किया गया था कि जो पूरक परिणाम है वो जारी होने चाहिए थी और जो रिजल्ट है, क्योंकि सबको पता है कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक पूरक परिणाम के लिए किस तरह की चीज़ें हुई और सब मामलों में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर है। तो कल जो है कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष बीपीएससी और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे, यानी उनके तरफ से जो लॉयर हायर किए गए थे, उनके तरफ से एक याचिका पिटीशन दायर की गई है कि हमको जो है 2 सप्ताह का और समय दिया जाए, क्योंकि गर्मी का छुट्टी था और 1 महीना से कोर्ट जो है समर वेकेशन में बंद था। तो सारे मामलों पर जो है कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट को अभी तक इस मामले में कोई स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग और बीपीएससी से नहीं मिला है। तो आप जान लीजिए कि अगली जो सुनवाई होगी वो 9 जुलाई की होगी, यानी 2 सप्ताह का समय दिया गया है। निश्चित रूप से TRE 1 के पूरक परिणाम को लेकर जो याचिका दायर है, उसकी एक और केस है CWJC 1151। इस मामले की सुनवाई 25 तारीख को होगी, यानी 5 दिन के बाद सुनवाई होगी। पूरी तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम लोगों का अधिकार है। छात्र अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका पूरा अधिकार है और पूरक परिणाम निकलने जा रहा है। आपको हम बता दें कि ये जो 25 तारीख को सुनवाई होगी, ये मामले में भी इस तरह की चीज़ें अगर आएगी तो कोई जितने भी केस है वो सब केस मर्ज कर जाएंगे, यानी सब केस जो है सब केस को मिलाया जाएगा। तो पूरक परिणाम के लिए घमासान जो मचा है कोर्ट केस के बाद, कोर्ट में केस में जो याचिका दायर है, सब मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि आपके पास जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें अगर हलफनामा दायर नहीं होता है या उनकी तरफ से क्या काउंटर फाइल होता है, तो निश्चित रूप से सरकार के समक्ष जो चुनौती है और बीपीएससी ने जो घालमेल किया है, सब मामलों पर हम लोगों को जीत की पूरी उम्मीद है और निश्चित रूप से हम लोग कोर्ट में जीतेंगे। साथियों, पूरक परिणाम के लिए अब जो घमासान है, आगे जो बातें हो रही है, रिवाइज रिजल्ट कैसे होगा, जिस प्रकार से आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ, महिलाओं के आरक्षण में 17,000 महिलाओं को जो नौकरी मिली उसमें से मात्र 11,000 लोगों को नौकरी जो है दूसरे स्टेट के लोगों को मिला, तो फिर बिहार के लोगों को कितना मिला नौकरी, आप समझ लीजिए। आंकड़ा जो है 57% नहीं, वो 70% का आंकड़ा पार कर गया। हमारे दिव्यांग भाई बहन जिनको 4% का आरक्षण बिहार के मूल कोटि को मिलना चाहिए, वो आरक्षण का लाभ नहीं मिला उनको। दूसरे स्टेट के लोग जो PH कैटेगरी के हैं,